कथा जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है जैन अणुव्रत कथा साहित्य। जैन मत में 5 व्रत प्रमुख माने गए हैं। इन 5 व्रतों का अर्थ है वो 5 बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में ये 5 बातें वो 5 बुराइयां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। इन बुराइयों में एक है झूठ बोलना। झूठ बोलना क्या होता है? झूठ बोलने का अर्थ है कि जिस वस्तु या बात को जैसा देखा हो या सुना हो वैसा जानबूझकर ना कहना झूठ कहलाता है। दूसरी बुराई है कुशील होना, अर्थात किसी को बुरी नजर से देखना, गंदे विचार रखना, गंदे शब्द बोलना कुशील बनाता है। तीसरी बुराई है परिग्रह। इसका अर्थ है जितनी हमें जरूरत है उससे अधिक संपत्ति या वस्तु इकट्ठी करते जाना। चौथी बुराई है चोरी करना। बिना दिए किसी की गिरी, रखी या भूली हुई वस्तु को ग्रहण करना या उठाकर ले जाना चोरी है। और पांचवी बुराई है हिंसा करना। इसका अर्थ है मन से, वाणी से या शरीर से किसी का बुरा सोचना या बुरा करना। जैन मत में इन 5 बुराइयों से बचने का व्रत रखने को कहा गया है। इन्हीं व्रतों को अणुव्रत कहते हैं। अब हम आपको अणुव्रत पर आधारित एक कहानी सुना रहे हैं जिसका नाम है अग्नि परीक्षा। ये कहानी झूठ ना बोलने की शिक्षा देती है। एक रसोइया था। वो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाता था। उसकी ये खूबी राजा तक पहुंची। एक दिन राजा ने उसे बुला लिया और सभी दरबारियों को भोजन बनाकर खिलाने को कहा। रसोइये ने भोजन तैयार किया। सभी दरबारियों के साथ-साथ राजा ने भी भोजन किया। सबने जी भर कर खाया। खाना इतना स्वादिष्ट था कि दरबारी लोग उंगलियां चाटते रह गए। खुश होकर राजा ने उसे अपना हार इनाम में दिया और अपने यहां भोजन के लिए उसे रसोइया नियुक्त कर लिया। कुछ ही दिनों में रसोइया राजा का विश्वास पात्र बन गया। रसोइया ईमानदार तो था ही, स्वामी भक्त भी था। राजा के संपर्क में आने के कारण वो दरबारियों को भी जान गया। उसे अच्छे बुरे व्यक्ति की पहचान हो गई। नतीजा ये हुआ कि समय-समय पर वो राजा को चापलूस दरबारियों की असलियत भी बताने लगा। इससे कुछ समय में ही राजा पर चापलूस दरबारियों का प्रभाव समाप्त होने लगा। तब चापलूस दरबारी ऐसी तरकीब सोचने लगे जिससे रसोइये पर से राजा का विश्वास समाप्त हो जाए। कई बार राजा के कान भरने की भी उन्होंने कोशिश की, पर राजा ने अनसुनी कर दी। लाचार होकर चापलूस दरबारियों ने एक योजना बनाई और एक दिन उन्होंने राजा से कहा कि आपके खाने में जहर मिला है। राजा को विश्वास न आया। राजवैद्य को बुलाया गया। जांच के बाद वैद्य ने खाने में जहर होने की पुष्टि कर दी। यह सुनकर
राजा का क्रोध भड़क उठा और उसने रसोइये को बुलाकर कहा, अरे दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्षमा करें महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। इतने भोले न बनो, सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं कि मुझसे क्या अपराध हुआ है। बहुत खूब, अपराध जानना चाहते हो? जी महाराज। तो सुनो, तुमने हमारे भोजन में जहर मिलाया है। तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। महाराज, ये सरासर झूठ है। तो सच क्या है? सच ये है महाराज, मैं निर्दोष हूँ। तुम निर्दोष हो तो खाने में जहर मिलाने का दोषी कौन है? ये मैं क्या कह सकता हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये किसी की चाल है। ऐसा कौन हो सकता है? महाराज, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या? महाराज, कृपया ये बतलाइए कि भोजन में जहर होने की बात कहाँ से उठी? ये बात एक दरबारी ने बताई, तो सच निकली। बात सच हो सकती है महाराज, लेकिन इसके पीछे का झूठ पकड़ना होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? केवल इतना महाराज कि उस दरबारी को बुलाया जाए। ठीक है। राजा ने दरबारी को बुलाने का आदेश दिया। दरबारी भी आ गया। आज सब पता चल जाए। रसोइये ने उससे पूछा, आपने कैसे कहा कि महाराज के भोजन में जहर मैंने मिलाया है? दरबारी का जवाब था, वो तो भोजन की जांच से ही स्पष्ट हो गया था। साथ ही उसने ये भी कहा, कई और दरबारियों ने रसोइये को शत्रु देश के एक व्यक्ति से बातें करते कई बार देखा है। यह सुनकर रसोइया बहुत दुखी हो गया। वो समझ गया कि सभी चापलूस दरबारियों की ये चाल है। वो किसी तरह राजा की नजरों से गिर जाए, सभी ये चाहते हैं। लेकिन रसोइया सच्चा था। उसने फिर हिम्मत की और कहा, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये आरोप मनगढ़ंत है। ये सुनकर राजा ने कहा, इस आरोप को झूठा सिद्ध करो। इस पर रसोइये ने उन सभी चापलूस दरबारियों को भी बुलाने की बात कही। उन्हें भी बुला लिया गया। अब रसोइया बोला, महाराज, आज्ञा दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहो। महाराज, मैं चाहता हूं कि सच झूठ का फैसला करने के लिए अग्नि जलवाई जाए। अग्नि? किस लिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं महाराज, तन से भी मन से भी। फिर अग्नि जलवाने की बात क्यों कर रहे हो? इसलिए महाराज, अब इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। अग्नि जलवाकर क्या होगा? अग्नि परीक्षा महाराज। अग्नि परीक्षा? तुम सठिया गए हो क्या? नहीं महाराज, मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। इससे क्या होगा? इससे सच झूठ का पता चल जाएगा। कैसे? महाराज, जिन 5 दरबारियों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है, वो भी मेरे साथ अग्नि में प्रवेश करेंगे। जो झूठा होगा वो जल जाएगा और जो सच्चा होगा वो बच जाएगा। इस तरह पता चल जाएगा कि झूठा कौन है। बात कुछ कुछ राजा की समझ में आने लगी थी। उसने अग्नि जलाने का आदेश दे दिया। देखने वालों की भीड़ एकत्र हो गई थी। कई दरबारी सोच रहे थे कि बेवकूफ रसोइया अपनी जान दे देगा, लेकिन रसोइये के चेहरे पर कोई दुख की या पश्चाताप की रेखा नजर नहीं आ रही थी। आग जल गई। देखने वालों का हुजूम बेचैनी से प्रतीक्षा में था कि अब क्या होगा। उधर चापलूस दरबारियों के कंठ सूखने लगे थे। उन्होंने तो कभी सोचा भी न था कि एक झूठ उन्हें यहां तक ला खड़ा करेगा। लेकिन अब क्या हो सकता था? राजा ने अग्नि में से गुजरने का आदेश दिया तो वो सब पीछे हट गए।
क्योंकि सबके मन में चोर था। राजा सारी वस्तु स्थिति समझ गया कि उन पांचों ने झूठ बोलकर रसोइये को फंसाने का प्रयास किया है। तब राजा ने उन पांचों चापलूस दरबारियों को डांटा तो उन्होंने सच उगल दिया और रसोइये को निर्दोष करार दे दिया। तब राजा ने पूछा, कौन है तुम पांचों में वो जिसने हमारे खाने में जहर मिलाने का घृणित कार्य किया है? महाराज महाराज, ये योजना हम पांचों ने मिलकर ही बनाई थी महाराज। भोजन में जहर किसने मिलाया था? वो तो महाराज मैंने मिलाया था, और तुमने ही हमारे सामने भोजन में जहर की शंका प्रकट की थी। जी महाराज, लेकिन आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की हमारी इच्छा नहीं थी महाराज। फिर यह झूठ किस लिए बोला गया था? महाराज, वो तो केवल रसोइयों को नीचा दिखाने के लिए और आपसे दूर करने के लिए महाराज। चुप! और तुम पांचों आज से अपने अपने पदों से हटा दिए गए हो। अब दूर हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। रसोइये की समझदारी से राजा बहुत खुश था। पांचों चापलूसों के झूठ की पोल रसोइये ने जिस होशियारी और सूझबूझ से खोली थी, उससे राजा का विश्वास और बढ़ गया था। उसके लिए राजा के मन में विश्वास के साथ-साथ आत्मीयता भी बढ़ गई थी। लेकिन एक बात उसे अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि अगर रसोइये को अग्नि में से गुजरना पड़ता तो क्या अग्नि उसे नहीं जलाती? उसने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? ऐसे ही कई प्रश्न राजा के मन में उठ रहे थे। उन्होंने अपने निजी कक्ष में रसोइये को बुलाया। महाराज की जय हो। आओ, इधर आओ। क्या हुक्म है महाराज? हुक्म? कैसा हुक्म? हमने तो कुछ जानने के लिए तुम्हें बुलाया है। कहिए महाराज। तुम्हारी एक बात हमें अभी तक समझ नहीं आई। कौन सी बात महाराज? वही, अगर तुम अग्नि में प्रवेश करते तो क्या तुम्हारी सच्चाई के कारण अग्नि तुम्हें नहीं जलाती? जरूर जलाती महाराज, ये तो अग्नि का गुण है। तो तुम जानबूझकर अपनी जान देने पर क्यों तुले थे? मेरे पास अपनी ईमानदारी और सेवा भक्ति को साबित करने का कोई और चारा नहीं बचा था। फिर भी इतनी सी बात पर इतनी बड़ी जोखिम तुमने क्यों उठाई? इसीलिए महाराज कि मेरे पास सत्य का बल था। इसीलिए मैंने अग्नि परीक्षा की बात रखी। नतीजा आपके सामने है। जो झूठे थे वो पीछे हट गए और जो सच था उन्होंने उगल दिया। मान लो वो अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाते तो तुम्हें भी तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। ऐसा असंभव था महाराज। क्यों? क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते महाराज। मगर फिर भी अगर ऐसा हो जाता तो महाराज, एक सच्चे के साथ 5 झूठों का भी तो अंत हो जाता और इस तरह कुल मिलाकर विजय तो सत्य की होती ना महाराज। ठीक कहते हो तुम। इस तरह रसोइये के उत्तर से राजा बेहद प्रसन्न हुआ और अब वो केवल रसोइया ही नहीं था, बल्कि राजा ने उसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लिया था। जैन अणुव्रत कथा साहित्य। अभी आप इस श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे कहानी अग्नि परीक्षा। आलेख महावीर प्रसाद जैन। भाग लेने वाले कलाकार डॉक्टर सुरेश शास्त्री, राधा कृष्ण दत्ता एवं नीरज शर्मा। ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग पूनम बजाज। विषय संयोजन, निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।